है। एक अनुव्रत है जो गृहस्थ अवस्था में हम प्राप्त करके 12 अनुव्रतों को धारण करके हम प्रतिमाधारी बनते हैं। प्रतिमाधारी। और प्रतिमा, दूसरी प्रतिमा में कितने अनुव्रत आते हैं? 12। 5 अनुव्रत, 3 गुणव्रत और 4 शिक्षाव्रत। ये 12 अनुव्रतों को धारण करने वाला श्रावक यदि पंचम गुणस्थान में है तो वह द्रव्य अनुव्रत और भाव अनुव्रत दोनों से युक्त है। भाव अनुव्रत इसलिए है कि उन्होंने अप्रत्याख्यानावर्णी कषाय के उदय को हटा दिया है, इसलिए भाव अनुव्रत है। और 12 अनुव्रतों का अनुष्ठान वह कर रहा है बाह्य रूप से, इसलिए 12 अनुव्रतों का सद्भाव है। इस प्रकार द्रव्य अनुव्रत और भाव अनुव्रत के माध्यम से वह धार्मिक बनता है। पंचम गुण स्थान वाला धार्मिक श्रावक इसी को कहते हैं, जिनका नाम नैष्टिक श्रावक है। और चतुर्थ गुण स्थानवर्ती, जिनके पास प्रतिमाएं नहीं हैं, जिनके पास प्रतिमाएं तो एक भी नहीं हैं और वह केवल सम्यक दर्शन को धारण करने वाला है, तो उनको पाक्षिक श्रावक कहा जाता है। यह पाक्षिक श्रावक और वह नैष्टिक श्रावक। इस प्रकार पाक्षिक श्रावक जब नैष्टिक श्रावक बनता है और नैष्टिक श्रावक से अंतिम सीढ़ी चढ़ता है तो साधक श्रावक बनता है। यह साधक श्रावक अपने समाधि मरण को प्राप्त करने के लिए वो छटपटाता है। अनुव्रतों को तो हमने पूरा शक्ति लगा करके, सामर्थ्य लगा करके हमने पालन किया, जिंदगी में पूरा हमने अनुव्रतों का अनुभव किया, पालन किया, निर्दोष पालन किया, लेकिन अंतिम कलश रखना है। मंदिर तो बन गया लेकिन मंदिर के ऊपर कलश रखने का काम शेष रहा। प्रतिमाओं को लेने का मतलब होता है मंदिर निर्माण हो गया और उस मंदिर के ऊपर कलश, ये सल्लेखना व्रत कहलाता है। ये सल्लेखना व्रत उसी को होता है जिसके जीवन में मंदिर बन गया है, प्रतिमाधारी बन चुका है, प्रतिमाधारी बन चुका है, मंदिर बन गया है। अब क्या करना है? अंतिम समय आ गया तो हमको कलश रखना है। किस मंदिर पर? प्रतिमा रूपी मंदिर पर सल्लेखना रूपी कलश रखना है। और कौन सा मरण प्राप्त करना है? बाल पंडित मरण प्राप्त करना है। अनुव्रतों से युक्त पंचम गुणस्थान में जो मरण होता है और कलश रखने के बाद जो मरण होता है, उस मरण का नाम है बाल पंडित मरण। और यह बाल पंडित मरण संसारी जीवों को अनादिकाल से एक बार भी नहीं हुआ। सम्यक दर्शन भी प्राप्त मुश्किल से हुआ है, नहीं हुआ है, हो पता नहीं।